खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सैयारा मर्रीख की और उसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और तवानाई से क्या ताल्लुक़ है। ये जो आसमान पर सुर्ख सैयारा चमकता है, ये हमारे खून और हमारी हिम्मत पर कैसे असर डालता है। आइए इसके कुछ दिलचस्प फलकियाती राजों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि बस हिम्मत ही नहीं है, हर वक्त थकावट रहती है, या फिर छोटे छोटे मसाइल पे गुस्सा आ जाता है, मिजाज चिड़चिड़ा सा रहता है। ये बहुत आम एहसासात हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि इनके पीछे रोज़मर्रा की टेंशन के अलावा भी कुछ हो सकता है? शायद कोई आसमानी इशारा। तो बात यह है कि इसका जवाब मंगल के दिन में छुपा हो सकता है। इल्मे नुजूम के मुताबिक ये दिन सयारा मरीख से जुड़ा हुआ है, और मरीख को हमारे जिस्म में खून और तवानाई को कंट्रोल करने वाला सयारा माना जाता है। मतलब ये कि आज का दिन सीधा सीधा हमारी जिस्मानी ताकत पर असरअंदाज हो रहा है। तो फिर आज यानी 28 अप्रैल के लिए ख़ास तौर पर क्या इंतबाह दिया जा रहा है? चलिए देखते हैं कि सैयारों की चाल हमारी सेहत के बारे में क्या बता रही है। यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन ताल्लुक सामने आता है। अक्सर हम समझते हैं कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी लाती है, लेकिन नहीं, यही कमी चिड़चिड़ापन और गुस्से की भी एक बड़ी वजह हो सकती है। यानी यूं समझें कि हमारे खून की केमिस्ट्री ही हमारे मिजाज को बना या बिगाड़ रही है। और आज का दिन खास तौर पर दो बुरुज के लिए ज़्यादा तवज्जो तलब हो सकता है, यानी बुर्ज हमल और बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को आज सुस्ती, थकावट या तेज़ाबियत का एहसास ज़्यादा हो सकता है, तो उन्हें थोड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है। तो फिर इस असर से बचने के लिए क्या किया जाए? मशवरा बहुत सादा सा है। आज कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मसालेदार और बाहर के पके हुए सुर्ख रंग के खानों से दूर रहें। कहा जाता है कि मरीख की तासीर गर्म है, और ये ग़िज़ाएं खून में गर्मी और तेज़ाबियत को और बढ़ा सकती हैं। चलें, परहेज़ की बात तो हो गई, अब आते हैं इसके हल की तरफ। और आज का सबसे बड़ा फलकियाती राज एक बहुत ही सादा सी चीज़ में छुपा है, यानी अनार और चुकंदर में। इसे सुर्ख चमक वाला जूस कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक आम जूस नहीं, बल्कि इसे मरीख की तवानाई से भरपूर एक ताकतवर मुरक्कब समझा जाता है। अनार और चुकंदर दोनों का गहरा सुर्ख रंग मरीख की तवानाई की अलामत है, और ये खून को साफ करके हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। और इसे बनाना भी इंतहाई आसान है। बस अनार और चुकंदर को मिलाकर इसका जूस निकालना है और इसे दोपहर के वक्त पीना है। ये एक छोटा सा अमल तवानाई की सतह में एक बहुत बड़ी और मुस्बत तब्दीली ला सकता है। लेकिन रुकिए, मरीख की तवानाई सिर्फ खाने पीने से ही नहीं मिलती। ये सैयारा नज़्म-ओ-ज़ब्त और जिस्मानी मेहनत का भी मुतालबा करता है। तो चलिए देखते हैं कि हम जिस्मानी तौर पर इस तवानाई को कैसे अपने अंदर जगा सकते हैं। और इसके लिए घंटों की वर्जिश नहीं चाहिए, सिर्फ 10 मिनट। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सिर्फ 10 मिनट की तवज्जो और कोशिश मरीख की तवानाई को जिस्म में जज्ब करने के लिए काफ़ी है। उसके लिए दो रास्ते हैं। पहला, कोई भी तेज़ शिद्दत वाली वर्जिश सिर्फ 10 मिनट के लिए। और अगर कुछ पुरसुकून करना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता है 10 मिनट तक गहरी सांसें लेने की मश्क। दोनों ही तरीकों से खून की गर्दिश तेज़ होती है और मरीख की तवानाई जिस्म के पट्टों तक पहुंचती है। इसके पीछे का फ़लसफ़ा भी बहुत सीधा और ज़बरदस्त है। मरीख जो है वो नज़्म-ओ-ज़ब्त का स्यारा है। जब हम जिस्मानी कोशिश करते हैं तो ये स्यारा हमें इनाम देता है, और वो इनाम है मजबूत जिस्म। ये छोटी सी कोशिश खून के बहाव को बेहतरीन बनाती है और जिस्म के हर हिस्से को ताकत पहुंचाती है। तो आज की तमाम बातों का खुलासा क्या है? ये सब कुछ दरअसल खून की ताकत को समझने और उसे अपने अंदर जगाने के बारे में है। और इसका बुनियादी उसूल इस एक जुमले में छुपा है: साफ खून और मजबूत पट्टे ही एक ताकतवर जिंदगी की बुनियाद हैं। जब बुनियाद ही मजबूत हो तो जिंदगी की इमारत भी पुरएतमाद और शानदार होती है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए है कि आज अपनी खून की ताकत बढ़ाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है, चाहे वो एक ग्लास जूस हो या सिर्फ 10 मिनट की वर्जिश। इस नुक्ते पर गौर कीजिएगा। मिलते हैं अगले तज्जिये में।